आचार्य विपिन अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं दो विषयों पर चर्चा करूंगा। पहला है तिथियों के प्रकार और दूसरा है राशियों के तत्व। ठीक है ना। तो तिथियों के कितने प्रकार होते हैं, आइए पहले समझते हैं, उसके बाद राशियों के तत्वों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर तिथियों के प्रकार कितने हैं? 5 प्रकार की तिथियां होती हैं। ठीक है, 5 प्रकार की ये तिथियां हैं। तो देखिए 5 प्रकार की जो तिथियां होती हैं उनके 5 प्रकार के नाम भी होते हैं। तो पहली तिथि का नाम है नंदा तिथि। ठीक है ना। तो नंदा तिथियों में प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी आ जाती है। उसके बाद दूसरी जो तिथि है वो है भद्रा तिथियां। तो द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी ये आ जाती हैं। ये 3 तिथियां आती हैं भद्रा तिथियों के अंतर्गत। ठीक है। अब ये तीसरी तिथि है जया तिथियां। तो तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी ये जो 3 तिथियां हैं ये आ जाती हैं जया तिथियों के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद चौथी तिथि है रिक्ता तिथि। तो रिक्ता तिथियों में चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी आ जाती हैं। ये 3 तिथियां रिक्ता तिथियों में आ जाती हैं। उसके बाद पांचवा है पूर्णा तिथियां। तो पंचमी, दशमी और पूर्णिमा और अमावस्या ये जो 4 तिथियां हैं ये पूर्णा तिथियों के अंतर्गत आ जाती हैं। पूर्णिमा शुक्ल पक्ष के लास्ट में आती है और अमावस्या कृष्ण पक्ष के लास्ट में आती है। ठीक है ना। तो ये पूर्णा तिथियां कहलाती हैं, पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की तिथियां होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर आप अलग अलग तरीके से याद करेंगे तो शायद आपको याद करने में कठिनाई आए। ठीक है। तो उसके लिए एक मैं सरल तरीका बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत सरलता के साथ में दिमाग में बैठ जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, इन नामों को याद कर लीजिएगा। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। ठीक है ना। अपनी उंगलियों पर याद कर लीजिएगा, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। ठीक है ना। ये 5 तिथियां इस तरीके से आपको याद हो गई। फिर आपको क्या करना है, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी ये जो नंदा तिथियां हैं इनको सर्वप्रथम आप लोग याद कर लीजिएगा। तो प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी ये हो गई। फिर इनकी जो संख्या है इसको आप लोग याद रखिएगा, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। इस प्रकार से 5 तिथियों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक एक बढ़ाते चले जाना है। ठीक है ना। तो नंदा आपने याद कर लिया, फिर आपको भद्रा जानना है। तो नंदा जो तिथियां हैं उनमें एक एक जोड़ देना है। तो नंदा तिथियां क्या क्या हैं, प्रतिपदा है और नंदा तिथि है षष्ठी, तो वहाँ पर सप्तमी, और यहाँ पर एकादशी है तो वो द्वादशी हो जाएगी। तो ये हो गई भद्रा तिथियां। ठीक है। और जो भद्रा तिथियां हैं द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, उसके बाद आपको जब भी जानना हो कि जया तिथियां कौन कौन सी हैं तो द्वितीया में एक जोड़ दीजिए, कौन सी तिथि आ गई, तृतीया तिथि हो गई। सप्तमी में एक तिथि आगे बढ़ा दीजिए, अष्टमी हो गई। द्वादशी में एक तिथि आगे बढ़ा दीजिए, त्रयोदशी हो गई। इस तरीके से ये जया तिथियों का आप लोग सरलता के साथ में ज्ञान कर लीजिएगा। फिर उसके बाद रिक्ता तिथियां आती हैं। तो जो जया तिथियां हैं, जैसे मान लीजिए तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक एक जोड़ देना है, एक एक तिथि आगे बढ़ा देना है। तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी है यहाँ, तो यहाँ पर चतुर्थी हो जाएगी, एक आगे बढ़ गया, और एक तिथि आगे बढ़ा देना, यहाँ पर नवमी हो गई। यहाँ पर एक तिथि आगे बढ़ जाएगी, चतुर्दशी हो गई, वो हो जाएंगी रिक्ता तिथियाँ। ठीक है। और ये हो जाएंगी पूर्णा तिथियाँ। इसमें से आपको एक एक बढ़ा देना है, एक एक तिथि आगे बढ़ा देना है। चतुर्थी में एक आगे बढ़ाएंगे तो पंचमी आ जाएगी, नवमी से एक आगे बढ़ेंगे तो दशमी आ जाएगी, चतुर्दशी से एक आगे बढ़ जाएंगे तो पूर्णिमा, और यहाँ पर अमावस्या आ जाएगी। इस तरीके से आप लोग सरलता के साथ में इन तिथियों को कंठस्थ कर लीजिएगा और अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया है तो एक तरीका मैं और बता दे रहा हूँ। मित्रों, आप लोगों ने तिथियों को समझ लिया। अब इन्हीं तिथियों को याद करने का एक ज़बरदस्त फार्मूला मैं बताने वाला हूँ। इससे आप एकदम आसानी के साथ में उंगलियों पर इन तिथियों को याद रख सकेंगे, कभी भी आप भूलेंगे नहीं। तो आइए कैसे याद करना है इसको समझते हैं। एक,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरीके से आपको उंगलियों पर इन तिथियों को याद कर लेना है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। तो यहाँ पर देखिए नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। ठीक है ना। इस तरीके से इन तिथियों को आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। बार बार वही तिथियां फिर से शुरू हो जाएंगी, 5 तक क्रम में जाएंगी, फिर वही तिथि आ जाएगी। तो मान लीजिए, देखिए यहाँ पर प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। ठीक है ना। तो प्रतिपदा हो गई नंदा, द्वितीया हो गई भद्रा, तृतीया हो गई जया, चतुर्थी हो गई रिक्ता और पंचमी हो गई पूर्णा। फिर से यहाँ से शुरू हो जाएगा। षष्ठी हो गई नंदा, सप्तमी हो गई भद्रा, अष्टमी हो गई जया, नवमी हो गई रिक्ता, दसवीं हो गई पूर्णा। फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा। एकादशी हो गई नंदा, द्वादशी हो गई भद्रा, त्रयोदशी हो गई जया, चतुर्दशी हो गई रिक्ता, पूर्णिमा हो गई पूर्णा और अमावस्या भी हो जाएगी पूर्णा, क्योंकि 15वें दिन वो भी आती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो 30 तिथियां हैं आप अपने उंगलियों पर इस तरीके से याद कर लीजिएगा। अमावस्या भी पूर्णा में ही आएगी। इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ में इन तिथियों को याद रख सकते हैं। तो आप लोगों ने तिथियों को समझ लिया और याद करने की ट्रिक को भी सीख लिया। अब आइए समझते हैं राशियों के तत्वों के बारे में। कौन कौन सी राशियां हैं और इनके कौन से तत्व हैं, इनको आप लोग समझ लीजिए। तो देखिए, चार, 5, 6, ठीक है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। ठीक है ना मित्रों। तो यहाँ पर देखिए 12 राशियाँ होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 राशियाँ हैं। तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो सीरियल से अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये 4 राशियाँ हो गई। 4 के बाद जब 5वीं राशि आएगी तो फिर से वही क्रम रहेगा, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। ठीक है ना। 8 राशियाँ हो गई। फिर से 9वीं राशि से वही शुरू हो जाएगा, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। इस तरीके से 12 राशियों के ये तत्व होते हैं। आकाश तत्व की कोई भी राशि नहीं होती है। ये है जो राशियां हैं, इनके तत्व बता दिए गए। जिस तरीके से आप लोगों ने तिथियों को याद किया उंगलियों पर, उसी तरीके से एक बार आप लोग इन राशियों के तत्वों को याद करना सीख लीजिए। तो देखिए, तिथियां जो थीं वो 5 थीं, लेकिन यहाँ पर 4 तत्वों की ही बात होगी। 1 2 3 4। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से आप लोग इन तत्वों को याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। ठीक है ना। एक सूत्र मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, इस सूत्र को याद कर लीजिएगा।
अग्नि का आ, पृथ्वी का पा, वायु का वा और जल का जा, ठीक है ना। यह मिल करके एक सूत्र बन गया अपवज। यह वर्ड आप याद कर लीजिएगा, इसी से आपको याद रहेगा अपवज, अपवज, ठीक है। तो यहाँ पर अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, तो यहाँ पर 4 राशियां हो गई, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। 1 नंबर की राशि यानी मेष राशि, 2 नंबर की राशि यानी वृष राशि, 3 नंबर की राशि यानी मिथुन राशि, 4 नंबर की राशि यानी कर्क राशि। तो ये 4 राशियां हो गई, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। फिर 5वें नंबर से वही क्रम चालू हो जाएगा। फिर 9वें नंबर से 9 से लेकर के 12 तक धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये जो 4 राशियां रहेंगी, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। इस तरीके से आप लोग बहुत आसानी के साथ में उंगलियों पर याद कर लीजिएगा। आकाश तत्व की कोई भी राशि नहीं होती है, तो यहाँ देखिए अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। इस 3 बार के क्रम में 12 राशियां आ गई। तो इस तरीके से आप राशियों के तत्वों को याद कर लीजिएगा, ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि प्रश्न ज्योतिष में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत प्रधानता होती है, बहुत महत्व होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा। सभी को हर हर महादेव। अगर जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। जय शिव शंभू।